वंदे मातरम फ्रेंड्स, मैं ऋषभनाथ कोंडेकर। आप देख रहे हैं मेक इंडिया रिच मिशन। हम हमारे देश को श्रीमंत बनाना चाहते हैं तो हम ये कहते हैं कि इस देश का हर एक नागरिक श्रीमंत बन जाए, यानी कि पर कैपिटा इनकम बढ़ जाए। तो प्रश्न ये आता है कि क्या ये संभव है या नहीं। जब हमने इसके ऊपर स्टडी करना चालू किया तब हमें कुछ फिगर्स हाथ में लगे। वैसे आप सभी लोग तो जानते हैं, आप लोगों ने इंटरनेट के ऊपर देखा भी होगा, और हम सब कहते भी हैं कि हिंदुस्तान भारत देश, ये इसे कई लोग सोने की चिड़िया कहते थे। हम सोने की चिड़िया नहीं कहते, हम कहते कि यस, अपने भारत देश में सोने का धूर निकलता था, इतना श्रीमंत था, हर जगह पर सोना था, ऐसा कहते हैं। तो आज ऐसा क्या हुआ कि हमारा देश ये करीबन, अगर रिच कंट्रीज की लिस्ट निकाली जाए तो करीबन 70 80 के नीचे जाता है। मैं कल ही कुछ चेक कर रहा था। प्रश्न ये आता है कि अगर पहले श्रीमंत था और आज श्रीमंत नहीं है तो बीच में ऐसा क्या हुआ कि हिंदुस्तान श्रीमंत आज के तारीख को नहीं है। जबकि अगर ईस्वी सन 1 से देखा जाए तो मैं आपको यहां पर दिखाता भी हूं, तो जीडीपी अगर चेक किया जाए तो करीबन 1700 साल तक भारत देश का जीडीपी ये पूर्ण विश्व में मैक्सिमम हुआ करता था। चाइना और भारत, इन दोनों में करीबन कंपटीशन हुआ करता था कि किसका जीडीपी ज्यादा है। तो ये करीबन 1750 तक जीडीपी बहुत अच्छी तरह से चलता गया, और 1800 के बाद जीडीपी इतना कम हुआ कि आज के तारीख को आप उसकी फिगर वैल्यू जानते हैं। प्रश्न यह आता है कि 1700 के बाद, यानी कि 18th सेंचुरी में ऐसा क्या हुआ जिसके कारण भारत देश का जीडीपी डाउन हो गया। अब कई लोग कहेंगे कि नहीं, वो तो लूट हो गई, अंग्रेजों ने बहुत लूटा भारत देश को, अंग्रेजों बहुत पैसे लेके गए। अगर पूरा इतिहास देखेंगे तो अंग्रेजों से पहले भी बहुत से बादशाह ने, राजा ने, मुगलों ने आक्रमण करते हुए भारत देश की सोने की लूट की है, लेकिन देश का जीडीपी कम नहीं हुआ। देश का जीडीपी उतना ही मेंटेन था लोगों ने लूटने के बाद भी। तो 1700-1800 के बाद ऐसा क्या हुआ कि भारतवर्ष का जीडीपी पूरा डाउन हो गया है ना। ये प्रश्न की बात है, ये इमेज में दिखता भी है अगर हम ग्राफिकल एनालिसिस किया जाए तो। जब देखा गया तो अंग्रेजों ने तो लूट की ही है, वो कितनी की है वो भी मैं आपको बताऊंगा, वो मेरा फिगर नहीं है, मैं तो जस्ट एनालिसिस प्रेजेंट करूंगा। भारतवर्ष का जीडीपी डाउन होने का मूल कारण है इंडियन एजुकेशन एक्ट, यानी कि भारत का जो जीडीपी बढ़ता था, भारत देश का जो जीडीपी पहले बढ़ता था, उसका मूल कारण था भारतीय लोग, भारत देश के रहवासी। तो उनमें वो श्रीमंत बनने की क्षमता आती थी, उनमें वो कैपेसिटी थी। हर भारत देश के व्यक्ति में वो कैपेसिटी थी कि वो श्रीमंत बन जाए। वो कहां से आती थी? तो वो आती थी बेसिकली गुरुकुल से। अब गुरुकुल क्या थे? करीबन 7,50,000 विलेजेस में अराउंड 7,40,000 के करीबी गुरुकुल थे, यानी कि हर एक गांव में एक गुरुकुल। ऐसी परिस्थिति उस वक्त हुआ करती थी, लेकिन वो परिस्थिति बाद में बदल दी गई। उसके कारण, ये मेरा नहीं, अंग्रेजों ने जो रिसर्च किया, सर्वे किया, उसमें कहना है कि करीबन 95-98% लोग उत्तर भारत में लिटरेट हुआ करते थे, सुशिक्षित हुआ करते थे, और दक्षिण भारत में अराउंड 100% लोग सुशिक्षित हुआ करते थे। इसका मूल कारण क्या था? वहां की गुरुकुल सिस्टम, जहां पर एजुकेशन के लिए पैसा ही नहीं लगता था। अब ये गुरुकुल सिस्टम क्या है, कैसे चलती थी, उसमें क्या होता था, क्या करते थे, वो थोड़ा अलग सब्जेक्ट है। हम पहले उसमें से लोग श्रीमंत कैसे बनते थे उसको समझना जरूरी है। जब इसका पूरा स्टडी, करीबन 2007 से मैं इसके ऊपर स्टडी कर रहा हूँ, बहुत साल से उसको देख रहा हूँ, समझने का प्रयत्न कर रहा हूँ, और ऐसा फॉर्मूला डिजाइन करने का प्रयत्न कर रहा हूँ जिससे अगर कोई भी व्यक्ति भारत देश का उसको इंप्लीमेंट करे तो वो श्रीमंती की तरफ बढ़ जाए। उसके बहुत से पहले अभी तक आ चुके हैं और आ रहे हैं, अभी तक जितने पहलू आ चुके हैं उससे लोग श्रीमंत भी बन रहे हैं, बन चुके हैं, हम भी बन रहे हैं। हमने भी बहुत धन कमाया, मेरे सॉफ्टवेयर कंपनी में भी मैंने बहुत पैसा कमाया। अब
दूसरी बात यहाँ पर इसको समझते हैं कि जब गुरुकुल सिस्टम के कारण भारतीय लोग श्रीमंत हुआ करते थे, तो अंग्रेजों ने, जिसमें मूल नाम आता है विलियम एडम्स एंड लॉर्ड मैकॉले, और कर्नल कुक का भी नाम लेते हैं, तो विलियम एडम्स एंड लॉर्ड मैकॉले, इन लोगों ने, ये अंग्रेज अधिकारियों ने इंडियन एजुकेशन एक्ट करीबन 1845 में लाया और सभी गुरुकुल ये डिस्ट्रॉय कर दिए। यहाँ पर मैं एक बात बहुत अच्छी तरह से बताना चाहता हूँ कि भारत देश का ह्यूमन रिसोर्सेस, नेचुरल रिसोर्सेस एंड ओल्ड इकोनॉमिक प्रोग्राम, ये तीन कारण भारत देश को श्रीमंत बनाने में सक्सेसफुली काम करते हैं। अब यहाँ पर विलियम एडम्स ने जो प्रेजेंटेशन दिया, उसमें करीबन ये 2 फरवरी 1835 की बात है, जहाँ पर हाउस ऑफ कॉमन्स में उसने प्रेजेंटेशन दिया और कहा कि अगर हमें इस देश को सही में अपना गुलाम बनाना है तो यहाँ का जो कल्चरल वैल्यूज है उसको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। यहाँ पर यह कहता है कि अगर हमें हिंदुस्तान के लोगों को, भारतीय लोगों को अगर अपना गुलाम बनाना है तो इसका जो बैकबोन है, जहां पर ये श्रीमंत बनते हैं, जिसमें पर इनमें कॉन्फिडेंस आता है, आत्मविश्वास आता है, जहां पर ये रिचनेस की तरफ भागते हैं, तो उसका कारण है स्पिरिचुअल एंड कल्चरल हेरिटेज। तो ये स्पिरिचुअल एंड कल्चरल वैल्यूज कहां से आते थे? वो आते थे हमारे गुरुकुल सिस्टम से। गुरुकुल सिस्टम में स्पिरिचुअलिटी एंड कल्चरल वैल्यूज सिखाए जाते थे। अब स्पिरिचुअलिटी की डेफिनेशन कुछ अलग बनाई गई है, मैं उसमें अभी पढ़ना नहीं चाहता, उसके ऊपर स्पेशल वीडियो बनाएंगे। लेकिन स्पिरिचुअलिटी यानी कि अध्यात्म, वो और संस्कृति, कल्चर, संस्कार, ये सब वहां पर सिखाया जाता था गुरुकुल में, और जिसके कारण भारत देश कभी भी उससे पहले 1700 साल में जीडीपी मेंटेन करता था। जीडीपी कभी डाउन नहीं हुआ, जीडीपी हर वक्त हाईएस्ट रहता था, फर्स्ट या सेकंड लेवल पर। यही कारण था जिसके कारण भारत देश हर वक्त श्रीमंत हुआ करता। अब इसका कहना क्या था लॉर्ड मैकॉले का, कि अगर हम चाहते हैं कि इस देश को वो ना बनने दे, फिर से श्रीमंत ना बनने दे, तो हमें इसका जो बैकबोन है, जहां से स्पिरिचुअल एंड कल्चरल वैल्यूज लोगों में तैयार होती है, बच्चों में तैयार होती है, तो उसको वो ओल्ड एंड एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम, कल्चर हमें रिप्लेस करना पड़ेगा एंड वी हैव टू ब्रिंग सच ए सिस्टम, ऐसी सिस्टम लानी पड़ेगी जहां पे इंडियन सोचेंगे, भारतीय लोग सोचेंगे कि फॉरेन इंग्लिश इज गुड एंड ग्रेटर देन आवर ओन। हमसे भी बहुत बढ़िया विदेश की संस्कृति, हमसे भी बहुत अच्छी अंग्रेजों की संस्कृति। ये करते हुए जब उन्हें वो लगेगा कि हमारी संस्कृति, हमारा देश, हमारे संस्कार, हमारी परंपरा गलत है, उनको जब लगेगा कि अंग्रेजों ने सिखाई वाली या अंग्रेजों की या फॉरेन की या यूरोपियन कंट्रीज की जो वैल्यूज है या जो कल्चर है वो बढ़िया है, जब उन्हें ऐसा लगना लगेगा, जब भारतीय लोग ऐसा सोचेंगे, तो क्या होगा? लॉर्ड मैकॉले ने कहा है कि अगर हम भारतीय संस्कृति, परंपरा, संस्कार, इसको अगर गुरुकुल से ही नष्ट करेंगे, यानी गुरुकुल ही नष्ट करेंगे, तो भारतीय लोग अपना सेल्फ एस्टीम खो देंगे, अपनी मूल नेचुरल जो एंशिएंट प्रोसेस है उसको भूल जाएंगे, और उसके बाद वो सीखेंगे जरूर जो हम सिखाना चाहते हैं, वो सीखेंगे जरूर, और उससे वो वही बनेंगे जो हम उन्हें बनाना चाहते हैं, द बेस्ट एम्प्लॉय। ये लोग सीखेंगे तो यहां, लेकिन काम करेंगे वहां। सीखेंगे तो यहाँ के स्कूल्स में, लेकिन उनको लगेगा कि फॉरेन यूरोपियन कंट्रीज ये सबसे अच्छी है। दोस्तों, ये तो बात सही है कि अभी जो सिस्टम इंप्लीमेंट हो चुकी है, जिसको कई सालों से वर्कआउट कर चुके हैं, तो अभी उसको बदलाया तो नहीं जा सकता हमारी तरफ से। तो हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास तो अभी वो पावर नहीं है कि पूरा इंडियन एजुकेशन सिस्टम डिस्ट्रॉय करे, जो इतना बड़ा खड़ा हो चुका है। अब उसको डिस्ट्रॉय करके, उसको नेस्तनाबूद करके हम पुराना गुरुकुल सिस्टम तो अभी नहीं ला सकते, तो क्या कर सकते हैं? तो हमारे पास ऑप्शन है
कि जो गुरुकुल में सिखाया जाता था वो हम सीखना चाहते हैं। अब हमने, हमारी टीम ने इसके ऊपर वर्कआउट किया है कि गुरुकुल में क्या सिखाया जाता था, जिसके कारण भारतीय युवक बचपन से लेकर जवान होने तक एक ऐसी स्किल पा लेता था, एक ऐसा कॉन्फिडेंस गेन करता था, एक ऐसा उसके अंदर एक क्वालिटी क्रिएट होती थी जिससे वो श्रीमंत आसानी से बन जाता। वो क्या था? अब जब टीम ने पूर्ण एनालिसिस किया, हमने वर्कआउट किया, तब देखा कि इसके अगर मूल तक जाए, जो टेक्निकल पार्ट सिखाते थे यानी कि मैथ या 18 सब्जेक्ट, उसको हम बाजू पर रखते, उसके साथ में जो सिखाया जाता था, उसके साथ में जो युवकों में, बच्चों में बॉडी प्रोग्राम किया जाता था, जो लोगों में चेंजेस लाए जाते थे, मन में, शरीर में, आदतें, उसको अगर हम डिवाइड करें, उसको अगर हम सॉर्टिंग करें, तो वो 5 शब्दों में हम बता सकते हैं कि क्या करने से भारत देश का हर व्यक्ति फिर एक बार श्रीमंत बन सकता है। और वो 5 शब्द है संस्कार, संस्कृति, स्वास्थ्य और स्वदेशी। यह पंचसूत्री है, संस्कार, संस्कृति, स्वास्थ्य और स्वदेशी, जिसके कारण भारत देश का हर व्यक्ति अगर इन 5 चीजों को इंप्लीमेंट करेगा, अगर इन 5 चीजों के ऊपर काम करेगा, अगर इसको अपने जीवन में एक प्रैक्टिस के तौर पर उपयोग में लाएगा, तो उसे श्रीमंत बनना, रिच बनना, पहले जैसा श्रीमंत भारत निर्माण करना मुश्किल नहीं, आसान है, बहुत सहजता से हो सकता है। लेकिन उसके लिए हमें भारतीय संस्कार क्या थे, भारतीय संस्कृति क्या थी, और संस्कृत की क्यों बात करूं मैं, संस्कार और संस्कृति तो आप समझ गए, कल्चर और क्या पढ़ाया जाता था, यानी कि संस्कार क्या किए जाते थे। संस्कृत क्यों? क्योंकि ये सब मैक्सिमम नॉलेज संस्कृत में उपलब्ध है। संस्कृत में क्या है जो जिसे पढ़ने से हमारा माइंड प्रोग्राम होता है, उसके ऊपर भी हम अभी इस चैनल के ऊपर अलग अलग वीडियो बना के आपको देने ही वाले हैं। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और भारतीय संस्कृति, संस्कार, संस्कृत, स्वास्थ्य और स्वदेशी के ऊपर जितना भी हम बता सकते हैं उतना हम इस चैनल के ऊपर देते हैं। फ्रेंड्स, इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लोगों के साथ शेयर भी कीजिए, और अपने आप को श्रीमंत बनाने के लिए तैयार हो जाइए। क्योंकि अगर हर व्यक्ति ये सोचेगा कि मुझे श्रीमंत बनना है, तो भारत देश श्रीमंत बनने में, भारत देश का पर कैपिटा इनकम बढ़ने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। बस हमें उन संस्कार, संस्कृति, संस्कृत, स्वास्थ्य, स्वदेशी को अपने जीवन का एक अविभाज्य अंग बनाना है। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून, वंदे मातरम, जय हिंद।